घड़ी का इंतजार हम लोग पिछले 7 महीनों से कर रहे थे। वो घड़ी इतनी जल्दी आकर चली जाएगी, वो घड़ी बुरे सपने में तब्दील हो जाएगी, ये किसी ने भी नहीं सोचा था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम लोग मुकाबला हार गए हैं। कॉन्ग्रेचुलेशंस गौतम गंभीर को, जिन्होंने इतनी बढ़िया टीम चुनी है। कॉन्ग्रेचुलेशंस अजीत अगरकर को, जिन्होंने इस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बयानबाजी कर कर अपनी गलतियों को ढक दिया है। और एक बार फिर से गौतम गंभीर को कॉन्ग्रेचुलेशंस, जिनका हर्षित राणा प्रेम निकल कर सामने आया है। वहीं बहुत सारे खिलाड़ी ऐसे थे जो बेंच पर बैठे रह गए या जिनको मौका ही नहीं दिया गया। दरअसल इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैचेस की ओडीआई सीरीज का पहला मुकाबला पर्थ में खेला गया, जो कि अब खत्म हो गया, जहां पर टॉस जीता ऑस्ट्रेलिया ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बदले में टीम इंडिया ने 136 रन बनाए। बीच में बारिश ने खलल डाली और 26 ओवर का मुकाबला हमें देखने को मिला पहली पारी में। और इस मैच में 136 रन टीम इंडिया ने बना दिया। 137 का टारगेट ऑस्ट्रेलिया को दिया। अब इंडिया की बैटिंग लाइनअप की क्या ही बात करें, रोको जो थे उनको ऑस्ट्रेलिया ने वाकई में ही रोक दिया। जिस पटाखों को हमने सोचा था कि यार ये देर तक जलेंगे और बढ़िया हमें एक एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करेंगे, वो पटाखा फुस्सी बॉम्ब निकले। या रोहित शर्मा नहीं चले, विराट कोहली नहीं चले, कोई भी नहीं चला। आप सोचिए, केएल राहुल और अक्षर पटेल ने खाली थोड़ा सा योगदान दिया। केएल राहुल ने 38 रन बनाए, वहीं अक्षर पटेल ने 31 रन बनाकर थोड़ी सी लाज बचा ली। और नीचे से आकर मोहम्मद सिराज ज्यादा खेल गए रोहित शर्मा से, वो ज्यादा देर तक क्रीज पर उन्होंने समय बिता लिया। और गेंदबाजी की बात करें तो गेंदबाजी में भी वही फ्लॉप गेंदबाजी रही। ना हर्षित राणा चले हैं, न कोई दूसरा खिलाड़ी चला है। साथ साथ अर्शदीप को एक विकेट जरूर मिला, वाशिंगटन सुंदर को एक विकेट मिला और अक्षर पटेल को एक विकेट मिला। बाकी सारे खिलाड़ी विकेट लेस रहे। 19 नवंबर 2023 की जो कड़वी यादें थी वो फिर से ताजा हो गई। और अब सवाल ये खड़ा होता है कि गौतम गंभीर ने जो सिलेक्शन के टाइम पर जो डिसीजंस लिए हैं, क्या वो सही थे? क्या हर्षित राणा को बार बार मौके देना वो सही था? क्या ध्रुव जुरैल की जगह संजू सैमसन को मौका नहीं दिया जा सकता था? क्या रियान पराग को मौका नहीं दिया जा सकता था? क्योंकि रियान पराग तो आपके लिए बैटिंग भी कर देते, रियान पराग आपके लिए बॉलिंग भी कर देते, और स्पिन गेंदबाजों को इस पिच में हमने देखा था थोड़ी सी ज्यादा मदद मिल रही थी, तो वहां पर रियान पराग आपके अच्छा ऑप्शन साबित हो सकते थे। तो शशि, बहुत सारे सवाल है। अब गौतम गंभीर किस तरीके से इन सवालों को टैकल करेंगे समझ नहीं आ रहा। देखिए, बिल्कुल एक और विदेशी दौरा और पहले ही मैच में हार मिल गई। और हार के कारण अगर आप खंगालने जाए तो आपको बहुत सारे ऐसे कारण मिलेंगे। बिल्कुल जैसे कि आपने कहा कि टीम सिलेक्शन ये एक बहुत बड़ा कारण रहा है। कारण क्यों रहा है कि पूरे मैच के दौरान हमने देखा कि कुछ ऐसे खिलाड़ी थे जिनको जगह मिली है, लेकिन वो व्हाइट बॉल खेलने के उतने आदी नहीं है। व्हाइट बॉल उन्होंने पिछले कई महीनों में खेला ही नहीं है। जिन्होंने रेड बॉल में अपनी महारत दिखाई है, रेड बॉल खेला है, उनको सीधे व्हाइट बॉल फॉर्मेट में डाल देना, क्या ये सही निर्णय था या नहीं था? ये एक बड़े सवालों के घेरे में अब पहला वनडे हार जाने के बाद। देखिए, पहले वनडे में जो है बारिश की व्यवधान के कारण इंडिया को कई बार रुकना पड़ा, जिसके कारण खलल आई। ठीक है, कई सारे विकेट गिर गए थे, लेकिन एक वक्त पर 26 ओवर में जब आप 136 रन बना लेते हैं तो होता है कि गेंदबाजों के पास थोड़ा तो आपके पास है कुछ करने के लिए, और वो कर रहे थे गेंदबाजी। लेकिन कहां पर गलती हुई? देखिए, नीतीश कुमार रेड्डी जो आपके रेड बॉल के खिलाड़ी हैं, उनको सीधे सिलेक्शन हो जाता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में और डेब्यू भी आज हो जाता है। क्या नीतीश कुमार रेड्डी के जगह पर अगर रियान पराग, जिनकी हम बात शुरुआत से कर रहे हैं वीडियोस में कि नीतीश कुमार रेड्डी के जगह पर रियान पराग, वो रियान पराग जो इंडिया ए के लिए ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ क्या बेहतरीन बैटिंग की थी, पूरे सीरीज में सबसे हाईएस्ट रन गेटर थे। आपने खिलाया ही उनको इंडिया ए की तरफ से इसलिए था कि अगर उनका परफॉर्मेंस अच्छा होता है तो आप उसको ऑस्ट्रेलिया ले जाएंगे। लेकिन सब कुछ करने के बाद भी रियान पराग को जगह नहीं मिली। और रियान पराग की बात इसलिए हो रही है कि आज हमने देखा कि वाशिंगटन सुंदर और अक्षर पटेल अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे। वहां पर अगर नीतीश कुमार रेड्डी जो एक ओवर में 11 रन दिए, ऐसे कुछ मतलब औसत वाली गेंदबाजी की, वहां पर अगर रियान पराग होते, बैटिंग में क्या करते पता नहीं, बैटिंग में जितना भी रन जोड़ पाते, गेंदबाजी में कुछ करके देते। अब बात हो रही है ध्रुव जुरैल। जी हां, संजू सैमसन, जिनको हमने एशिया कप में काफी ऊपर नीचे करा, बहुत सारे उनके परीक्षाएं ली और परीक्षाएं लेने के बाद भी वो पास हुए। हाईएस्ट रन गेटर की सूची में तीसरे नंबर पर अगर हैं इंडिया की तरफ से, तो उन्होंने वो अच्छे अंकों से पास किया तब जब आपके उनकी बैटिंग पोजीशन फिक्स नहीं है। आपने कभी 5 पर भेजा, कभी 3 पर भेजा, कभी खिलाया ही नहीं। तो वो संजू सैमसन व्हाइट बॉल क्रिकेट में आपके सेकंड चॉइस विकेट कीपर हो सकते थे, लेकिन आपने ध्रुव जुरैल को ले गया, वही खिलाड़ी जो रेड बॉल फॉर्मेट का खिलाड़ी है। और साथ ही साथ हर्षित राणा, उनकी तो क्या ही बात की जाए। हर्षित राणा ने आज गेंदबाजी की है, कैसी गेंदबाजी की हमने सबने देखा। 4 ओवर की गेंदबाजी में बहुत सारे रन लुटाए। तो कुल मिलाकर हर्षित राणा जैसे खिलाड़ियों, वाशिंगटन सुंदर
तो अब पता नहीं कैसे वाशिंगटन सुंदर भी रेड बॉल से व्हाइट बॉल में डायरेक्ट आ जाते हैं। तो कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके कारण गौतम गंभीर पर सवाल होता है, और गौतम गंभीर पर सवाल इसलिए होता है कि गौतम गंभीर कुछ ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको नेगलेक्ट हमेशा से करते रहे, चाहे वो संजू सैमसन हो, रियान पराग हो, और कुछ उनके पसंदीदा खिलाड़ी हैं हर्षित राणा जैसे खिलाड़ी, और साथ ही साथ आप कह सकते हैं कि नीतीश कुमार रेड्डी, इसके अलावा ध्रुव जुरेल जैसे खिलाड़ी जिनको अचानक से व्हाइट बॉल क्रिकेट में मौका मिल जाता है। तो ऐसे में जब आप विदेशी दौरे पर जाते हैं, और विदेशी दौरे पर आपकी असली परीक्षा होती है, लेकिन विदेशी दौरे में पिछले कुछ अगर रिकॉर्ड देखा जाए गंभीर के टेन्योर की अगर बात करें तो हमने बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो हारी ही है, पिछले अगर कुछ सीरीज की बात करें इंग्लैंड सीरीज में अगर मैंने ड्रॉ कराया है, तो कुल मिलाकर अब एक और विदेश धरती पर मैच, और फिर से वही कहानी वही कि इंडिया के बल्लेबाज नहीं चले, गेंदबाजों ने अच्छा काम नहीं किया। तो एक तरह से टीम सिलेक्शन बहुत बड़ा कारण है। टीम सिलेक्शन में अगर कुछ बेहतरीन पिक्स किए जाते तो परिणाम हो सकता है कुछ और होते, लेकिन यहाँ पर ऐसी कुछ बात नहीं थी। गौतम गंभीर का कुछ खिलाड़ियों के लिए प्रेम कहीं ना कहीं लुटिया डुबोने का काम किया है। अब आपको चलिए गेंदबाजों की बात कर लेते हैं और गेंदबाजों के स्कोर कार्ड बता देते हैं कि कौन से गेंदबाजों ने कैसी गेंदबाजी की है। देखिए, मोहम्मद सिराज ने 4 ओवर की गेंदबाजी की, 1 मेडन निकाला, 21 रन दिए, ठीक है। अर्शदीप सिंह ने भी अच्छी गेंदबाजी की, 31 रन दिए, 1 विकेट निकाला। लेकिन हर्षित राणा 4 ओवर 27 रन, कोई लाइन लेंथ नहीं, कोई मतलब हर्षित राणा क्यों टीम में रह जाते हैं पता नहीं, और प्लेइंग 11 में भी मौका मिल जाता है। अक्षर पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की, 4 ओवर 19 रन, 1 विकेट। नीतीश कुमार रेड्डी 2 ओवर 1 गेंद की गेंदबाजी की, 16 रन दिए, कोई विकेट नहीं। वाशिंगटन सुंदर ने 2 ओवर में 14 रन दिए, 1 विकेट। तो वही मैं बात कर रहा था कि अक्षर पटेल को 1 विकेट मिलता है अच्छी इकोनॉमी के साथ, वाशिंगटन सुंदर को विकेट मिलता है। तो ऐसे में अगर रियान पराग यहाँ पर तीसरे स्पिनर के रूप में मौका मिलता अगर रियान पराग को, तो बैटिंग में तो वो कुछ करते ही और साथ ही साथ गेंदबाजी में करके देते। तो टीम कॉम्बिनेशन एक बड़ा कारण है। अब यहाँ से अब 2 वनडे और बचे हैं, वहां पर वापसी करनी होगी। टीम तो खैर हालांकि यही रहेगा, लेकिन टीम सिलेक्शन जब हुआ था ऑस्ट्रेलिया सीरीज का, तब से हमने ये बातें कही हैं कि कुछ खिलाड़ी जो रेड बॉल क्रिकेट के खिलाड़ी हैं उनको व्हाइट बॉल में डाल दिया गया। इसके लिए संजू सैमसन, रियान पराग जैसे खिलाड़ियों को मौका एक बार फिर नहीं दिया गया, और कहीं ना कहीं वो एक बड़ा कारण है आज हार का, चाहे वो गौतम गंभीर माने, चाहे वो अजीत अगरकर माने या ना माने। बिल्कुल, और इसीलिए हमारी विनिंग स्ट्रीक भी टूट चुकी है। अब पिछले 8 मैचेस से लगातार ओडीआईज में जीत हासिल कर रहे हैं। पिछले 1 साल में हम लोग पहली बार मुकाबला हारे हैं ओडीआईज में, और वो भी तब जब रोहित शर्मा की कप्तानी आपने रातों रात छीन ली। आज मैदान में भले ही रोहित शर्मा और विराट कोहली बहुत ज्यादा एनिमेटेड नजर आ रहे थे, चैट भी कर रहे थे, लेकिन बैटिंग से ये दोनों ही फ्लॉप रहे। ऑल इन ऑल आज के दिन यानी 19 अक्टूबर के दिन कुछ भी अच्छा नहीं हुआ। शुरुआत इतनी खराब हुई, उसके बाद बारिश बीच में आ जाना, 26 ओवर का मुकाबला होना। इस ओडीआई मैच के लिए आप सोचिए कल तक कितनी हाइप थी। भले ये मैच बायलैटरल सीरीज थी, मतलब ये बायलैटरल सीरीज चल रही है, बायलैटरल मैच है, लेकिन एक आईसीसी टूर्नामेंट से ज्यादा हाइप इस मैच की थी। लेकिन जितनी ज्यादा हाइप, जितनी ज्यादा एक्सपेक्टेशन, उतना ही आपको हर्ट होता है। और आज सुबह से ही जो इंडियन क्रिकेट फैंस है, आईसीटी फैंस है, उन सभी को बहुत ज्यादा हर्ट हो रहा है। और इसका एकमात्र कारण अभी जो नजर आ रहा है वो है गौतम गंभीर, क्योंकि टीम सिलेक्शन अगर आप अच्छे से कर लेते तो शायद हो सकता था कि ये जो 136 रन थे वो आगे बढ़ जाते, और अगर 136 रन बना भी दिए थे तो इसको हम लोग इजीली डिफेंड कर लेते, क्योंकि हमारे पास गेंदबाज अच्छे रहते। जैसे कि शशि ने बताया कि आपने मिक्स कर दिया, रेड बॉल व्हाइट बॉल के खिलाड़ियों को आपने मिक्स कर दिया, आपको बस अपनी ही चलानी रहती है। तो गौतम गंभीर से रिक्वेस्ट ये रहेगी कि आगे जो 2 मैचेस हैं उसमें थोड़ा सा सोच समझकर चीजें करे। जिनको मौके नहीं मिलने थे, खैर अब उनको तो नहीं मिलेंगे, जिनको चुना ही नहीं गया स्क्वाड में, बट आगे जो भी सीरीज होती हैं उन सीरीज में एटलीस्ट इन बातों का ध्यान रखें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग कमेंट्स करके बताइए आज का मैच कैसा लगा आपको, और आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आपका क्या फीडबैक है आज के मैच में, और कौन आपको लगता है आपके हिसाब से कि सबसे बड़ा कल्प्रिट है जिसकी वजह से ये मुकाबला हम लोग हार गए। कमेंट्स करके अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो पसंद आ गया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम दोनों को इजाजत दीजिए। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।